मोर और सांप की कहानी। एक घने जंगल के बीचों बीच एक सुंदर मोर रहता था। उसकी चमचमाती नीली हरी पंखों की सुंदरता पूरे जंगल में प्रसिद्ध थी। मोर रोज सुबह जंगल के किनारे स्थित तालाब के पास जाकर अपने पंख फैलाकर नृत्य करता और उसकी मधुर आवाज से जंगल गूंज उठता। उसी जंगल में एक चालाक और जहरीला सांप भी रहता था। सांप हमेशा चुपचाप झाड़ियों में छिपकर मोर के नृत्य को देखता और उसकी सुंदरता से ईर्ष्या करता। वह सोचता, इस मोर को देखकर हर कोई उसकी तारीफ करता है, लेकिन मुझे देखकर सब डरते हैं। मुझे इस मोर को सबक सिखाना होगा। एक दिन सांप ने मोर से कहा, मोर भाई, तुम्हारे नृत्य की चर्चा दूर दूर तक है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं भी एक अद्भुत गुण रखता हूँ। मैं इतनी जल्दी दौड़ सकता हूँ कि कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मोर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दोस्त, मैं अपनी नृत्य में ही खुश हूँ। मुझे दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर तुम ऐसा मानते हो तो क्यों ना एक दौड़ लगाई जाए। सांप ने चालाकी से कहा, ज़रूर, लेकिन शर्त यह है कि जो जीतेगा वह जंगल का सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली प्राणी कहलाएगा। मोर ने शर्त मान ली। अगले दिन पूरे जंगल के जानवर तालाब के पास इकट्ठे हुए। दौड़ शुरू हुई। मोर अपने भारी पंखों के साथ धीमा दौड़ रहा था, जबकि सांप अपनी लहराती चाल से तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही सांप जीतने के करीब था, उसने गौर किया कि मोर हवा में उछलकर अपने पंखों के सहारे तालाब के ऊपर से उड़ रहा है। सभी जानवर तालियां बजाने लगे। मोर ने सांप को मात दे दी थी। सांप गुस्से से लाल हो गया और फुफकारते हुए बोला, यह धोखा है, तुमने अपने पंखों का इस्तेमाल किया। मोर ने शांत स्वर में जवाब दिया, मित्र, हर किसी की अपनी ताकत और खूबसूरती होती है। मैं अपनी खूबी का उपयोग करता हूँ और तुम अपनी। लेकिन याद रखना, ईर्ष्या हमें हमेशा हार की ओर ले जाती है। सांप को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मोर से माफ़ी मांगी। उस दिन के बाद सांप ने ईर्ष्या करना छोड़ दिया और अपनी ताकत को समझकर संतोष करना सीख लिया। सीख, अपनी ताकत और खूबसूरती को पहचानें